हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 26। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहेंगे और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें तीन कैटेगरी होते हैं: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। हालांकि ये 5 होते हैं, इसके अलावा 2 और हैं: आर्क इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। इसमें नहीं दिया गया है बट हमने इसमें बता दिया। तो इसमें दिया गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल यूनिटी ऑफ मेथड ये भी देखेंगे। एंड प्रोपोर्शनेट मेथड और ज्योमेट्री के मेथड आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहते हैं जिसमें प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आती है, उसे मापने के लिए जिस मेजरमेंट की जरूरत होती है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि इसकी डिफिनेशन समझते हैं। तो इलास्टिसिटी इज अ कमोडिटी फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच इनटू क्वालिटेटिव अप्रोच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहेंगे जिसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेस पर जो डिमांड में चेंज आती है और उसको मापने के लिए जिस क्वांटिटी को, जिस मेजरमेंट की जरूरत होती है उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसमें डेफिनेशन दिया गया है मार्शल के द्वारा और बोल्डरिंग के द्वारा। तो क्या दिया गया है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंट चेंज इन प्राइस। सही कहा है। और बोल्डरिंग ने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। ये भी सही कहा है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला भी दिया गया है। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ नहीं, यहाँ दिया गया है। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा क्यू। ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्मूला और ये हो जाएगा थर्ड फॉर्मूला। कौन सा? तो Q1 माइनस Q बटा Q, P1 माइनस P बराबर Q1 डेल्टा Q और बटा P। ये हो जाएगा अगला फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के बेस पर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने ये देखा, डेफिनेशन देखा। अब देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने डिफिनेशन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ईपी बराबर 0, ईपी बराबर इन्फानाइट, ईपी बराबर ग्रेटर देन 1, ईपी बराबर लेस देन 1 एंड ईपी बराबर 1। तो इसके नाम भी होते हैं। पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, तीसरा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और चौथा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, पांचवा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड छठा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऑल द पॉइंट्स ऑफ कर्व स्पेसिफिकाइज्ड केस। अब देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड उसे कहते हैं जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहती हो और क्वांटिटी में चेंज आती है। इसमें देख रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी में हमेशा चेंज आ रही है, तो इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहेंगे? तो जिसमें प्राइस में चेंज आ रही हो और क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रही हो, तो उसे कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहेंगे? तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहेंगे जिसमें प्राइस और डिमांड या फिर क्वांटिटी दोनों सेम वे पर चेंज आ रही हो। इसमें देख रहे हैं तो दोनों सेम नेचर से चेंज हो रही है, तो उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और चौथा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहेंगे? तो जिस प्राइस में चेंज आती है तो क्वांटिटी में
प्राइस से ज्यादा चेंज आने की वजह से जो आर्क बनता है उसे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। पांचवा, लेस द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहेंगे? तो ये लेस द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहेंगे जिसमें प्राइस के मुताबिक क्वांटिटी में प्राइस की कम वेरिएबल में चेंज आती हो तो उसे कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद है कि लेस देन डिमांड किसे कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व अ स्पेशल केस। इसमें सारे केस एक साथ मिले हुए हैं, इसको समझ लेंगे तो सारे केस फंडामेंटल और सारे ऑब्लिगेशन सब माइनस हो जाएंगे। और चौथा, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन मेजर पार्टों में मेजर कर सकते हैं। पहला, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड और तीसरा ज्योमेट्रिकल मेथड। तो प्रोपोर्शनेट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसे कहते हैं? तो इसमें हेनरी फ्यूल ने तीन ही सिंपल डिफिनेशन दिए थे। कौन कौन? तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 1, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रेटर देन यूनिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा और जब प्राइस घटेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और यूनिटरी में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आएगा और जब प्राइस घटेगी भी तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लेस देन यूनिटी क्या होता है, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा और जब प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर के तीन मेथड और तीनों के पॉइंट्स। अब समझते हैं अगला टॉपिक, तो उसे कहेंगे प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रेफरेंस मेथड। इसमें तीन मेथड दिए गए हैं और तीनों का एक फॉर्मूला दिया गया है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो पहला फॉर्मूला ईपी बराबर, ईपी यानी कि ए से इलास्टिक और पी से प्राइस, ईपी बराबर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1। ये हो जाएगा मेरा दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो ईपी बराबर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के बेस पे हमारी बनेगी सारे के सारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। आज हमने इतना ही देखा, कल देखते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड 2 पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।